एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम जाशियान होता है। दरअसल अंकल डू के बंदों ने जाशियान को एक उबलते हुए पॉट में डाल दिया था जिसमें जाशियान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब जाशियान उन लोगों से बार बार बोल रहा होता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ खोलो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो लोग जाशियान की एक भी नहीं सुनते हैं। और एक बंदा कहता है कि तुम इसमें रहो, तुम बार बार डू को मारने की कोशिश करते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। वो सब जाशियान को काफी परेशान कर रहे होते कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम वैन होता है। अब वैन डू से कहता है कि अगर तुम इस लड़के को जिंदा रखना चाहते हो तो इसे मुझे सौंप दो। तो डू वैन की बात मान जाता है और जाशियान को वैन को सौंप कर वहाँ से जाने लगता है। अब जाशियान कहता है अंकल वैन प्लीज मेरे हाथ खोल दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अंकल वैन उस पॉट में कोई स्पेल डालते हैं। तभी जाशियान कहता है क्या आप मेरे पेरेंट्स के बारे में जानते हैं? अब ये सुनते ही अंकल वैन हैरान होकर रुक जाते हैं और जाशियान से पूछते हैं तुम क्या जानते हो? जिस पर जाशियान कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। अंकल वैन जाशियान को प्रेशर पॉइंट पर मारते हैं और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इधर जाशियान हंसने लगता है जिस पर अंकल वैन कहते हैं अच्छा तुम्हें हंसना भी आता है? जिस पर जाशियान कहता है वैसे मैं आपका एक काला राज जानता हूँ, आपका टॉप सीक्रेट आपने अपने रूम में छिपा कर रखा है। अब ये सुनकर अंकल वैन बहुत शॉक हो जाते हैं और तेजी से जाशियान के पास आकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता? जिस पर जाशियान कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ पता है कि आपके पास एक सीक्रेट रूम है। अब ये सुनकर अंकल वैन कहते हैं आखिर इस बेवकूफ बुड्ढे ने अपने साथ किसी पागल लड़के को पाल रखा है, क्या मुझे इस पर बिलीव करना चाहिए? अब ये बोलकर अंकल वैन वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी जाशियान कहता है क्या आप मेरे फादर को जानते थे? जिस पर अंकल वैन कहते हैं हाँ, उनका नाम जियांग फेंग था और वो कब का मर चुके हैं। अब अपने फादर का नाम सुनकर जाशियान कहता है मेरे फादर का नाम जियान फेंग था तो मेरा नाम फेंग जाशियान होना चाहिए। ऐसे ही जाशियान अपना नाम रख लेता है। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम जाशियान के भाई को देखते हैं जो कि एक आइस फ्रीज लेक में खड़ा होता है और उसके मास्टर भी ऊपर से उसे देख रहे होते हैं। और फिर कुछ वुमेन्स डिसिपल उस पर स्वॉर्ड से अटैक करती हैं, लेकिन वो जंप करके हवा में जाकर अपनी स्वॉर्ड से सभी लड़कियों की स्वॉर्ड पर अटैक करता है जिससे उन लड़कियों के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है और फिर अपनी स्वॉर्ड से उन लड़कियों पर अटैक कर देता है जिससे वो लड़कियां दूर जाकर गिरती हैं। ये देखकर साफ लग रहा था कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब सीन चेंज होता है, हम जाशियान को देखते हैं जो अभी बड़ा हो गया था और पेड़ पर उल्टा लटका होता है कि तभी वहाँ पर डू आ जाते हैं। जाशियान डू पर चाकू फेंक कर अटैक कर देता है लेकिन डू उसके अटैक से बच जाते हैं। अब जाशियान खुद डू पर अटैक करता है लेकिन डू उसे किक मारकर पीछे कर देते हैं। जिसके बाद डू जाशियान को उसी रूम के सामने ले जाते हैं जिसमें बीस्ट होता है और डू जाशियान से कहते हैं जाओ और उस बीस्ट को मार के आओ। अब जाशियान कहने लगता है जरूर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि अंदर एक बहुत बड़ा सा टाइगर होता है। अब टाइगर को देख के जाशियान की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब जाशियान कहता है अंकल डू ये तो बड़ा सा टाइगर है। ये बोलकर जाशियान चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन अंकल डू जाशियान को उठाकर उसी रूम के अंदर फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। डू वहाँ से जाने लगता है। अंदर जाशियान चिल्लाने लगता है और जाशियान कह रहा होता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो अंकल डू को खा जाओ। जाशियान चिल्लाने लगता है मुझे इस रूम से बाहर निकालो। अब थोड़ी ही देर में रूम के अंदर से जाशियान की आवाज आना बंद हो जाती है। अब ये देख के डू बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलते हैं और जाशियान को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वो टाइगर पीछे से डू के ऊपर अटैक कर देता है, इससे डू नीचे गिर जाते हैं और डू अपनी स्वाड निकाल कर उस टाइगर के गर्दन में घुसा देता है। लेकिन वो टाइगर अभी जिंदा था कि तभी पीछे से जाशियान जंप करके एक भाले से उस टाइगर के अंदर घुसा देता है और वो टाइगर मर जाता है। जिसके बाद डू टाइगर और जाशियान को अपने ऊपर से हटा देता है। अब अंकल डू जाशियान से कहता है तो तुम मुझे मारना चाहते थे। अब दोनों में फाइट होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जाशियान के भाई सीजिन को देखते हैं जिसने उन सभी लड़कियों को हरा दिया था और अब वो उन सभी लड़कियों से सॉरी बोलता और कहता है मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आप सबको कम से कम घायल करूं। और फिर सीन चेंज होता है और जाशियान पर आता है जो कि भाग रहा होता है और डू उसके पीछे पड़े होते हैं। अब जाशियान भागते हुए एक टाउन में आ जाता है जहाँ सब लोग जाशियान को देखकर डरकर घरों के अंदर छिप जाते हैं और हम आंट जियाओ और कियान को देखते हैं जिसे जाशियान ने परेशान किया था और वो दोनों भी जाशियान को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं अंकल डू, कियान, अब वो तीनों लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और जाशियान पे अटैक कर रहे होते हैं और जाशियान अकेले ही बड़ी आसानी से उन तीनों से फाइट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जाशियान ने डू को रोक दिया था। अब वो सब रुक जाते हैं कि तभी अंकल वैन वहाँ आ जाते हैं और अंकल वैन जाशियान से कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो तो सारा दिन तुम इस वैली के अंदर मत घूमा करो, अब वैली के बाहर जाने का वक्त आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम सीजिन को देखते हैं जहाँ मास्टर सीजिन से कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, तुम्हें माउंटेन से नीचे जाकर जस्टिस के लिए खड़े होना चाहिए। अब सीन वापस से जाशियान पे आता है जहाँ जाशियान कहता है मैं बाहर क्यों जाऊँ जबकि मुझे यहाँ पर खाना और सोने को मिलता है और तुम लोग हो जिसे मैं परेशान कर सकता हूँ और मुझे
इसमें बहुत मजा आती है। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब सब लोग जायशियान को मना रहे होते हैं कि वो बाहर जाए। कियांग जायशियान से कहता है कि तुम बाहर जाओ, और भी लोग मिलेंगे जिन्हें तुम मार सकते हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। जिस पर जायशियान कहता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अब अंकल वैन जायशियान को बताते हैं कि अंकल ली वैली के बाहर गए थे और उन पर किसी ने अटैक करके उन्हें बुरी तरह से पीटा है। अब ये सुनकर जायशियान एक्साइटेड हो जाता है और मजे के लिए अंकल ली का चेहरा देखने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही जायशियान गेट खोलता है, अंकल ली उसे एक बर्तन फेंक कर मारते हैं, जिससे जायशियान बाहर आकर गिरता है। अब जायशियान पूछने लगता है कि अंकल ली की ये हालत किसने की है। तो अंकल वैन बताते हैं वैली के आउटसाइड कुछ विलेंस है जो बाहर आए हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। उनके नाम है कुआंग ब्रदर और शुआन और वाइल्ड लॉयन और आखिरी शियाओमिनी। वह दूसरी तरफ सीजन की मास्टर अंकल डू के ग्रुप के बारे में बताते हैं कि ये लोग विलेंस हैं और ऐसे 10 एविल पीपल हैं जो एक दूसरे के ग्रुप को विलेन बता रहे होते हैं। मास्टर सीजन को बताती है कि जिसने तुम्हारी मदर को मारा है जरूर 10 एविल से कुछ कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जानकर जायशियान उन सबसे पूछता है कि कहीं आप लोग बाहरी विलेन से बदला क्यों नहीं ले रहे हो। जिस पर अंकल वैन कहते हैं कि हम सब वैली के आउटसाइड नहीं जा सकते हैं। जिस पर जायशियान बाहर जाने पर राजी हो जाता है। अंकल डू जायशियान से कहते हैं तुम वैली के आउटसाइड जाकर हमारे दुश्मनों को खत्म करके अपने आप को साबित करो। और अंकल वैन जायशियान को बहुत सारे गोल्डन लीफ भी दे देते हैं। अब जायशियान वैली के बाहर जाने के लिए निकल जाता है और सब बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें जायशियान से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीजन भी माउंटेन के नीचे इसी जगह जाने के लिए निकलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे।